सदैव बने रहे। तो आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की पौराणिक कहानी। तो कहानी को अंत तक पूरा सुनिएगा। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी बरदाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। बहुत से पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। बहुत से पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म में विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन की पूजा और दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैसे दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन
किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसने कभी घमंड नहीं किया। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर कुछ ना कुछ दान कीजिएगा और भगवान का स्मरण करते हुए पूरा दिन सत्कर्मों में व्यतीत करिएगा। तो ये थी अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और